बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला मरियम नवाज के जलसों से लेकर वर्कर्स कन्वेंशन तक चलता रहा। मुख्तलिफ ऑडियो चलवाई भी गई, एक दौर चला पूरा। कभी किसी की कॉल आ रही है, कभी किसी की कॉल आ रही है। एक वो हैकर भी यकदम नमूदार हुआ था जिसने काफ़ी सारी कॉल्स लीक भी की थी, उसमें पीएम हाउस की भी थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया था, जुडिशल कमीशन बनाया। और हमारे दोस्त जो चैम्बर में 14 अप्रैल से काम कर रहे थे, वो उस जुडिशल कमीशन की सरबराही में फ़ौरन दफ्तर पहुंचे, उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने उस पर स्टे दे दिया। वो बेंच वहीं पे कमीशन जो उसने काम करना रोक दिया। और फिर वही जज साहब जो भरी अदालत में कह रहे थे कौम के टैक्स के पैसों से हम सैलरी लेते हैं, हमें इंसाफ डिलीवर करना है, वो फिर भूल गए कि उन्होंने इंसाफ डिलीवर करना है। उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बने तो लोगों ने देखा, फुल कोर्ट में उनकी रूनुमाई हुई। आज बाबर सत्तार साहब उस मामले को फिर उजागर करते हैं। केस था उनके सामने टैपिंग का, फोन टैपिंग का, ठीक है जी। वो करता कौन है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये सवाल वहाँ भी उठाया गया और इशारा कर दिया गया इदारों की तरफ। और उसके बाद क्या कहा गया कि इसकी समाअत अब इन कैमरा होगी। पाकिस्तान में किसी की प्राइवेसी, जज से लेकर जर्नैल तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर आम जो सियासतदान है, किसी को अवेलेबल है कि उसकी प्राइवेसी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिनके बारे में पाकिस्तानियों को शायद आगाही नहीं है। आगाही तो शायद एक छोटा लफ्ज़ है, जिसके बारे में शायद पाकिस्तानियों ने कभी गौर भी नहीं किया। और उनमें से प्राइवेसी एक 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 लेकिन उसका वो हमारा मज़हब कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी के घर जाओ, इजाज़त तलब करो, 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाओ, अगर कोई बाहर नहीं निकलता और वापस मुड़ के आ जाओ और इसका बुरा ना मनाओ। ये है प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और भी है कि किसी की टो में ना लगे रहो। जी तो अगर इस हिसाब से चलें तो मेरे ख्याल में फिर तो शायद ये इंटेलिजेंस वाला सिस्टम ही सारा हमारा ठप नहीं, हो जाएगा। इंटेलिजेंस फॉर द अदर पीपल, आम बंदे के लिए नहीं है। देखें, दो चीज़ें हैं ना सर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सर्वे कर लें आवाम से। 1000 बंदों का सैंपल साइज ले लें, उनसे पूछें क्या आपको पता है प्राइवेसी किसको कहते हैं। पहली बात तो ये है कि प्राइवेसी का शायद हमारी उर्दू लुगत के अंदर कोई प्रॉपर मुतबादिल लफ्ज़ भी नहीं है। एक आम अनपढ़ बंदे से आप पूछे प्राइवेसी, वो कहना है प्राइवेसी की होती है। फिर आप उसको समझाएंगे कि अच्छा, अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन कोई रिकॉर्ड कर ले तो इसको प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी यार करार दिया सिंपल सा जाता है। सुने कॉन्सेप्ट तो है ना, सही ना, अगर बगैर इजाजत आपके को घर दाखिल हो जाए तो ये आपकी प्राइवेसी सर का सुने सवाल तो है। सही ना, सिंपल सुने तो सही ना। सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना, साइंस में जाने सुने, की। सिर्फ एक चीज़ नहीं है। सिर्फ घर तक चीज़ें महदूद नहीं होती। जासूसी आजकल, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो प्राइवेसी की जो डेफिनेशन है ना वो भी उसी हिसाब से ब्रॉड होगी, फैलेगी। ठीक है, जैसे आजकल सोशल मीडिया, हर किसी की सोशल मीडिया तकरीबन एग्जिस्टेंस है, लोगों की प्रोफाइल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी किसी की जासूसी करना, किसी के मैसेजेस तक रसाई करना, या किसी की कोई चीज़ लीक करना उसके कंसेंट के बगैर, तो ये सारी चीज़ें भी प्राइवेसी की वायलेशन में आती हैं। आपको ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स क्यों कहती हैं कि आप अपने कैमरे का जो एक्सेस है मोबाइल की वो दें, माइक की एक्सेस दें। वो क्या वजह होती है? वो सारी वो आपकी प्राइवेसी की रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि आपके कैमरे से आपकी तस्वीर या वीडियोस बन सकती हैं, आपके माइक से आपकी आवाज़ या आपकी गुफ्तगू सुनी या रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइवेसी से अब कनेक्टेड है। केस पर आ जाए ना। केस की तरफ ही आ रहा हूँ। अब हुआ ये कि पिछले साल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तमाशा या ऐसा गंद का आगाज हुआ। और देखें कि हमारे यहाँ अगर शुक्र करें हम वो ऑडियो लीक्स पर बात करें, वीडियो लीक्स पर अभी बात नहीं हुई। इंतजामी मामलात में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है पाकिस्तान में, जो पार्लिमानी निज़ाम है, हुकूमत है उसके तहत। तो आप देखें कि वजीर आजम की भी अपने ऑफिस में बैठे हुए, गुफ्तगू करते हुए अपने वज़रा के साथ, अपने सेक्रेटरी के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। यार बेनज़ीर भुट्टो
शहीद का केस नहीं आता सर बेनजीर भुट्टो का सबसे मामला, पहले तो वो मामला। जी जी, उस वक्त से हो रही थी। और मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मैं तो जा नहीं सकता, आप भी नहीं जा सकते, एक आम कोई पढ़ा मैं लिखा आपको बताऊं, काफी पाकिस्तानी भी। दफा जा चुका हूँ। सर सुने तो सही ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आप उस तरफ, आप फिर चीजों को मजाक की तरफ ले जाते हैं और फिर उस वजह से जो है ना वो सारी चीजें आप मेट्रो पे बैठ गड़बड़ हो जाते हैं जाती उस हैं। वजह से। हाँ बिल्कुल। देखें, आप वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर मैं यूं चल पड़ता हूँ, आप मुझे यूं करते हैं तो मैं यूं चल पड़ता हूँ। तो ये तो तो आपका देखें, कमाल है ना, आप किधर रुकते हैं। अच्छा बात सुने, अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर जाके ना आप कोई जासूसी के आलात लगा सकते हैं, ना मैं जासूसी के आलात लगा सकता हूँ। एक्सेस किन लोगों की होती है? सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी जो भी एजेंसीज के प्राइम पास, मिनिस्टर खुफिया जो भी एजेंसीज प्राइम के मिनिस्टर पास। है उसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार, जी जी, जो दैट्स भी इट। जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। और आप देखें कि गुज़श्ता साल जो इमरान खान साहब हैं, उनकी ऑडियोज लीक हुई। फिर देखें कि मरियम नवाज साहिबा की, क्या और वो ऑथेंटिक है? सर ऑथेंटिक हैं या नहीं है? पहला सवाल तो ये आता है ना सर जर्नलिस्ट देखें, के लिए, ऑथेंटिक नहीं उसका होती। असूल क्या वजह किया गया था सुप्रीम कोर्ट में? यार करामत मुगल साहब, आप बात करते हैं आइडियल, हम्म। मुझे ये बताएं, ये जो नून लीग के मीडिया टाउट्स ने ये सारी चीजें फैलाई थी, उन्होंने कौन से यार साफी वो हैकर अखलाकियात नून को? लीग का थोड़ी था। सर नून लीग का नहीं था, जिन साफियों ने वो ऑडियोज वीडियोज सबसे पहले फैलाई हैं, उन्होंने कौन से साफी असूलों को आप चेक कर मद्देनजर लेना रखा किस है? किस का आपके दोस्त का मोबाइल सर छीना मुझे गया पता, था। वो एक अलग कहानी है, वो जिनके छीने गए हैं, हाँ तो जिन्होंने, वही थे ना लोग यार, सर उनको पता कहाँ से पूरा आती है। पूरा पूरा एक इनका, तो मुश्किल समझे कि काम है। पूरा इनका एक ग्रुप था हम्म। जो, जिसको मुस्लिम लीग नून को इसको मैनेज कर रही थी। इन इन लोगों के पास, जहाँ सर देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनकी ऑडियो जो है वो इसी तरह रिकॉर्ड की गई और उसको कुछ लोग तो ब्लैकमेल। ये भी दावा करते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की भी ऑडियो जी 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 जी। तो ये जो मैं वही कह रहा भी गई। हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये कैपेसिटी हमारे जैसे आम पाकिस्तानियों के पास तो है नहीं, रियासती इदारों के पास है, खुफिया इदारों के पास है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस का मिसाल के तौर पे ऑफिस है, अगर वहां से बगिंग हुई है तो वो चीफ जस्टिस के ऑफिस की सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन देता है? सिक्योरिटी एजेंसीज या खुफिया एजेंसीज देती हैं। फिर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी किसके पास है? खुफिया एजेंसियों के पास है। सिक्योरिटी क्लियरेंस भी उन्होंने ही देनी है। आलात जासूसी या इस तरह की कोई भी चीज की छानबीन या जांच पड़ताल करनी हो, चेकिंग करनी हो, डिबगिंग करनी हो, तो वो सारी चीज वो कौन करता है? वो सिक्योरिटी एजेंसियां करती हैं। तो एक्सेस जिनकी होती है, लगाते भी वही हैं। अब वो देखें कि जब ये ऑडियोज लीक हुई थी तो कहा गया था कि इमरान खान साहब की ये ऑडियो फला, इवन के लोगों को ये भी पता था कि ये जो गुफ्तगू हो रही है ये कौन सी जगह पे उस वक्त बैठे हुए थे जहां पे ये गुफ्तगू हुई थी। और जिस बंदे की ऑडियो थोड़ी सी क्लियर थी तो उस वक्त साथ ये भी कहा गया कि ये बंदा जो है ना, ये कहीं उस माइक के नजदीक है, ये माइक इस बंदे के नजदीक है। तो फिर वो मुमकिन जगह कौन सी हो सकती है? वो आपका कोई क्लॉक हो सकता है, कोई आपका ये जो गमला है या इस तरह की कोई चीज पड़ी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, मेंटल पीस वगैरह, उसके अंदर इस तरह की चीजें लग सकती हैं। फिर सोफे होते हैं। तो आपने काम किया हुआ ये नहीं नहीं सर, मैंने थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है मैंने ना यार, इमरान सीरीज थोड़ी सी पढ़ी थी, कम उसके पढ़ा अंदर करे। ये चीज, हाँ उसके अंदर अब लिखा है। होगा क्या? क्योंकि उस सर पर तो स्टे हो गया था। वजह पहले हो चुका है कि वो ऑथेंटिसिटी इस ऑडियो वीडियो की कैसे होगी। सर ओरिजिनल देखिए, डिवाइस, आज इस्लामाबाद हाई ओरिजिनल कोर्ट में, डिवाइस का लाना, पेश करना जरूरी है। सर देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जज अरशद मलिक की जब वीडियो आई थी ना 2021 में, तो बल्कि 2021 में भी नहीं, 2019 में, सॉरी 2019 में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक बेंच ने एक फैसला दिया था। और उस फैसले में किसी भी ऑडियो वीडियो या तस्वीर के फ्रांजिक के कुछ पैरामीटर्स तय किए गए थे। और उन पैरामीटर्स में क्या था कि कोई भी ऑडियो वीडियो या तस्वीर किसी शख्स को ब्लैकमेल करने के लिए उसको बतौर शवाहिद आप अदालत में पेश नहीं तो कर इधर सकते। हो क्या रहा है? सुने तो सही ना, यही हो रहा है। सर सुने तो सही, नहीं कर सकते। फिर जिस डिवाइस के ऊपर वो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है, फोरेंसिक के लिए आपको उस डिवाइस का, ऑडियो हो, वीडियो हो या तस्वीर हो, वो डिवाइस भी आपको फोरेंसिक के लिए पेश करना होगी। फिर जिस शख्स ने वो रिकॉर्डिंग की है, आपने उस शख्स को अदालत में बतौर गवाह भी आपने पेश करना है। तो ये वो चीजें थी, इतनी मुश्किल किस्म के ये वो पैरामीटर्स थे जो ब्लैकमेलिंग वाले मामलात में तो आ नहीं सकते। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये चीजें रिकॉर्ड की, अब जिस एजेंसी के जिस एहलकार ने, अब वो वहां पे खुद बैठ के तो रिकॉर्ड कर नहीं रहा था, उन्होंने आलात लगा दिए। वो आलात कब रिकॉर्ड हुए, कैसे हुए? ये पिछले दिनों याद है, सामने सामने उन्होंने सारा काम किया जब इमरान खान अटक जेल में थे, कैमरे लगवाए गए थे, कहाँ कहाँ लगवाए गए थे। तो जिसका जहां जहां फायदा है ना, सिंपल सी बात है,
जिसको जहां पे अपना फायदा चाहिए वही काम करेगा। सर आप देखें हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है ना, मैंने जो चीजें मुझे ऐसे कुछ वो छठी हिस्स चीजों को कह रही है। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब इसके ऊपर बनवाना चाहते हैं कोई फ्रेमवर्क कि ऑडियो वीडियो टैपिंग जो है वो उसका कोई फ्रेमवर्क बनाए, कोई पॉलिसी बनाए कि कैसे होगी, कौन करेगा, कब करेगा, किस तरह करेगा, कितनी देर के लिए करेगा और क्यों करेगा। ये वो सारे वो होते हैं ना 5 अल्फाज अंग्रेजी के, वाई, व्हेन, और ये वेयर, नहीं होना। सर सुने तो सही ना, नहीं होना। यार सुन नहीं रहे आप। ये सारी चीजें ये बनवा रहे हैं। एक चीज जिसके बारे में पहले कोई लॉ मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल में इस तरह की अगर कोई पॉलिसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने का कहती है, कोई फ्रेमवर्क तैयार होता है, उसमें फिर जहरी बात है हुकूमत निगरान है और निगरान हुकूमत पब्लिक का इंटरेस्ट जो है उसको इतना ज्यादा मद्देनजर रखेगी ही नहीं। और इसमें मुमकिन तौर पे वोट लेने जाना। जी, और इसमें मुमकिन तौर पे जो खुफिया इदारे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा उनकी सहूलत का ख्याल रखा जाएगा और कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें अवाम की जो प्राइवेसी है उसके अंदर मुमकिन तौर पे बहुत ज़्यादा मदाखलत भी की जा सकती है। और आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं उसको किसी भी तरह से सिक्योरिटी रिस्क बना के आप एक बंदे को अदालत में पेश नहीं कर रहे, आप उसको कोई नेशनल थ्रेट से करके उसके साथ जोड़ सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के साथ उसको जोड़ के आप उसको ताहयात कहीं जेल में रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फांसी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालात व वाक़यात पाकिस्तान के इसी तरह के हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान आम शहरियों की वो प्राइवेसी जिसके ऊपर अभी तक तो शायद इतनी कदगन नहीं थी, लोग ये चीज़ें कर रहे थे, खुफिया इदारे इस तरह की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद पॉलिसी या फ्रेमवर्क के तहत मेरे ख्याल में अवाम की जो प्राइवेसी है उनकी लाइफ के अंदर, इवन के सोशल मीडिया या आजकल की जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल में शायद वहां पर कट मारा जाएगा। सही। और कानून साजी के नाम पर और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में डज एट द एंड जो है ना वो फिर आवाम को पड़ेगी और इन्हीं के जो हकूक हैं उनकी कटौती करते हुए एक ऐसी खिचड़ी बनाई जाएगी जिसके तहत आपके जो रियासती इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मेरे ख्याल में उनको मजीद ताकतवर किया जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।